हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल मंत्रा में। आज हम इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, जो है जीडीपी या फिर सकल घरेलू उत्पाद। इसमें हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल मंत्रा में। आज हम इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, जो है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। यह जीडीपी है, यह हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जीडीपी 2020 और 21। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे पहला है जीडीपी किसे कहते हैं या जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कहते हैं या फिर सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं। आपसे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब हम लोग बात करेंगे जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी किसे कहते हैं। तो जीडीपी वस्तु व सेवाओं के उत्पादन की जो कुल कीमत होती है उसे ही हम जीडीपी कहते हैं या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे जो हमारे एक साल में जितना भी हमारी सेवाएं या फिर जो हमारा सामान पैदा होता है उसकी कुल वैल्यू को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। यानी हमारे देश में जितनी भी पैदावार होती है सामान की या वस्तु की या उसका जो उत्पादन होता है उसकी जो कुल कीमत होती है उसे ही क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और जो यह उत्पादन या जो ये सेवाएं होती हैं वो हमारी देश के भीतर ही होती हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जो हमारी जीडीपी के जो ये आंकड़े हैं ये आर्थिक तरक्की की तरफ संकेत करते हैं। जो हमारी आर्थिक तरक्की होती है उसका जो संबंध है वो जीडीपी से ही है। अगर हमारा जीडीपी आंकड़ा अगर हमारा बढ़ा तो जो हमारी आर्थिक दर है या फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। तो हम लोग बात करेंगे जो भारत है उसमें सकल घरेलू उत्पाद की गणना जो होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन द्वारा होती है। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी SCO के द्वारा होती है। और हम लोग बात करेंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसके सबसे पहले जो थे वो दादा भाई नौरोजी ने ही इसे ज्ञात किया था। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में कृषि उद्योग सर्विसेज 3 सेवा प्रमुख हैं जिनके उत्पादन बढ़ने व घटने के आधार पर जीडीपी दर ज्ञात होती है। तो हम लोग बात करेंगे जो भारत है, भारत में कृषि उद्योग सर्विसेज 3 सेवा ऐसी प्रमुख हैं जिनके उत्पादन बढ़ने व घटने के आधार पर जीडीपी दर ज्ञात होती है। इससे हम बात करेंगे जो हमारे भारत में कृषि होती है या जो हमारे उद्योग हैं, धंधे जो हैं, मतलब हमारे जो स्टील या कोई भी चीज़ होती है या कोई सर्विसेज होती हैं, अगर इनका उत्पादन बढ़ता है या इनका उत्पादन घटता है तो जो हमारी इकोनॉमिक्स है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अगर हमारा ये जो उत्पादन है ये बढ़ेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और ये उत्पादन अगर हमारे कम होंगे तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है घटेगी। ठीक है, तो इससे हमारा यही तात्पर्य कि जो भारत है वह 3 सेवाओं पर आधारित है। कौन सी? कृषि, उद्योग और सर्विसेज पे। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा, जीडीपी की 3 विधियां होती हैं। जीडीपी की कितनी विधियां होती हैं? तो 3 विधियां होती हैं। पहली कौन सी? उत्पाद, दूसरी आय, तीसरी व्यय विधि। तो सबसे पहले हम उत्पाद की बात करेंगे। तो जीडीपी में 3 विधियां होती हैं कि हमारे भारत में किसी सामान का, किसी वस्तु का कितना उत्पाद हुआ है, वह चीज़ कितनी उत्पादित हुई है यानी हुई है, और उसके बाद उसकी आय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारी उस चीज़ में कितना व्यय हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जीडीपी में 3 विधियां होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, जीडीपी की जो
2020-21 में जो रिपोर्ट आई है जीडीपी की उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो जीडीपी दर है वो हमारी जो है वित्त वर्ष की पहली तिमाही की है, यानी हम लोग बात करेंगे कब से कब तक की, अप्रैल से जून तक की है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो जीडीपी की गणना होती है वो हर 3 महीने या तिमाही में होती है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो भारत की जो दर है, जीडीपी दर है, वो सबसे कम है, 23.9 माइनस में पहुंच गई है। यह भारत की 1996 से लेकर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। तो भारत सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है अर्थव्यवस्था के आधार पे, और सबसे ऊपर जो है वह चीन है। सबसे ऊपर कौन है? चीन है। और चीन की जो जीडीपी दर है वो कितनी है? 3.2% है। और जो भारत है वह माइनस में 23.9% पहुँच गया है। कोरोना महामारी के चलते कारण ये जो भारत की जीडीपी दर है यह काफ़ी ज़्यादा ही निचले पायदान पर पहुँच गई, जबकि चीन में भी कोरोना महामारी के कारण वह जो चीन है वह 3.2% पे है। इसमें जो अमेरिका है उसने भी भारत को पछाड़ दिया है, और अमेरिका की जो जीडीपी दर है वह कितनी है? -9.5 है। और हम लोग बात कर लेंगे यूके की, तो यूके की जो जीडीपी दर है वो -20.4 है। कितनी है? -20.4 है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की, तो आपसे पेपर में अगर पूछा जाएगा भारत की जो जीडीपी दर है वह कितनी घट गई है या कितनी पहुंच गई है, तो हम लिखेंगे -23.9। कितनी पहुंच गई है? -23.9 पहुंच गई है। यह हमारे यूपीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और चीन की भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि चीन की जो जीडीपी दर है वह कितनी है, तो वो 3.2% है। ठीक है, माइनस में नहीं, सॉरी, 3.2% है। और अमेरिका की कितनी है? -9.5% है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे इसके पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट हमारा है 2020-21 में चीन की जीडीपी दर 3.2% रही। तो 2020-21 में जो चीन की जीडीपी दर है वो कितनी रही? 3.2% रही। और चीन ही ऐसा जो देश बन गया है सबसे पहले जिसकी इकोनॉमिक्स में जीडीपी दर सबसे अच्छी रही है। चीन है जो पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने महामारी के प्रकोप के बावजूद भी अच्छी जीडीपी दर प्राप्त की है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जीडीपी 2020-21 में भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें भारत जो है सबसे ज़्यादा पीछे रहा। ठीक है, और भारत की अर्थव्यवस्था को पीछे करने में ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान देते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले भारत की जो जीडीपी है वह कितनी रही है। तो भारत की जो जीडीपी है वह कितनी रही है? भारत की जीडीपी -23.9% रही है। कितनी रही है? -23.9% रही है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो हमारे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जीडीपी दर बहुत ही कम रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ की। तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ है इसकी जो जीडीपी दर है वो -51.4% है। कितनी है? -51.4% जो है वह कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ की है। किसकी? सेक्टर ग्रोथ की जो है वह 51.4% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ की कितनी है? -39.3% है। और माइनिंग सेक्टर ग्रोथ की कितनी है? -41.3% है। और ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट ग्रोथ की कितनी है? -47.4 है। तो इससे हम लोग खुद सोच सकते हैं कि भारत जो है सारे क्षेत्रों में इसकी जो जीडीपी दर है सब में बहुत ही नीचे चली गई है, और यह काफ़ी ज़्यादा भारी गिरावट हुई है। हम लोग बात करेंगे चालू वित्त वर्ष में जो जीडीपी विकास दर थी वह मानना था कि 5% ही रहेगी पिछले 11 वर्षों की सबसे न्यूनतम विकास दर में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जनवरी मार्च जो तिमाही थी उसमें 3.1% दर से जो जीडीपी थी वह बढ़ी थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करेंगे इसकी बात करेंगे कि जो जीडीपी दर है भारत की वह किस क्षेत्र में
पॉजिटिव रही है और सबसे अच्छी रही है। तो जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसमें जो ग्रोथ रही है या जीडीपी दर रही है भारत की, वह 3.4 रही है। तो कृषि एकमात्र क्षेत्र जिसकी जीडीपी दर 3.4 रही है, वो भी पॉजिटिव है। तो अब हम लोग खुद सोच सकते हैं कि भारत एक कृषि क्षेत्र देश है। अब जो कृषि क्षेत्र देश है, भारत जो है वह इसी की जड़ है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है। तो ठीक है, तो यह हमारा जो टॉपिक है यह समाप्त होता है जीडीपी से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जीडीपी दर किसकी रही है। तो चीन की रही है। कितनी रही है? 3.2 रही है। और जो हमारी भारत की जीडीपी दर है, काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट हुई है। तो उसकी कितनी रही है? -23.9% रही है। ठीक है, और जीडीपी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि जीडीपी किसे कहते हैं। तो जीडीपी वस्तु व सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत को कहते हैं। और इसकी गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हम लोग के लिए है, और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू क्लास।